एक दिन तुम इंस्टाग्राम खोलोगे और देखोगे कि दोस्त की जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी ने कार खरीद ली, कोई फॉरेन चला गया, और उस मोमेंट में तुम स्माइल कर तो करोगे, लेकिन दिल की किसी टोन में नहीं। एक आवाज़ होगी तुम्हारे अंदर कि यार मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। पूछो खुद से, आता ही नहीं कभी कभी। कंपैरिजन का जहर कितना ख़राब है तुमको समझाता हूँ आज, ध्यान सुनो। कंपैरिजन धीरे धीरे इंसान को ख़त्म करता है, एक दिन में नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा। तुम अपनी पूरी लाइफ कंपेयर करते हो किसी और की एक फ़ोटो से, अपनी स्ट्रगल कंपेयर करते हो किसी और की एक अचीवमेंट से, अपनी रियलिटी कंपेयर करते हो किसी और की एक हाईलाइट रील से, और फिर तुम्हें लगता है यार कि तुम पीछे रह गए। लेकिन सच क्या है, तुम रेस में हो ही नहीं, तुम बाहर चल रहे हो, तुम बस बैठ के देख रहे हो, तुम अपनी जर्नी में हो। तुम मेरी बात मानो, तुम रेस में नहीं हो भाई, तुम अपनी जर्नी बिल्ड करो। मिडिल क्लास लड़के का एक सबसे बड़ा दर्द कह लो, प्रॉब्लम कह लो, कि मिडिल क्लास लड़का सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। उसके सपनों के पीछे उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसका फ्यूचर होता है। और इसी वजह से जब वो किसी को और को सक्सेसफुल देखता है, उसे सिर्फ जेलसी हो नहीं होती, उसे डर लगता है। डर कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाऊं, कहीं मेरी कहानी एवरेज ना रह जाए। लाइफ को कोई जल्दी नहीं है भाई। एक दिन, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक दिन ज़िंदगी को तुम्हारी जल्दी से कोई मतलब नहीं। आम के पेड़ पे और बम्बू के पेड़ एक ही स्पीड से नहीं उगते। कुछ लोग 22 के साल में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग 32 में, कुछ 42 में। लेकिन सक्सेसफुल वही बनते हैं जो बीच में गिव अप नहीं करते। इसको समझो, हर चीज़ का अपना रीज़न, अपना सीज़न होता है। और शायद तुम भी अभी प्रिपरेशन वाले सीज़न में हो। खुद से पूछो ये सवाल, तो तुम जवाब दोगे ना बेहतर। पैसा, स्किल और रिस्पेक्ट क्यों? मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, दुनिया में रिस्पेक्ट अक्सर कैपेबिलिटी को मिलता है। कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है भाई, पैसे कमाने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए। मतलब पैसे कमाने के लिए तुम्हें वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, वैल्यू क्रिएट करने के लिए स्किल सीखनी पड़ती है, और स्किल सीखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस मेरी देख के ये बात बैठ के सोचो मत, उसको स्टार्ट करो, जो सुन रहे हो काम करना, अपनी अर्निंग पावर बढ़ाओ। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है, तो फिर सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, पूरा घर स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे सब पीसफुली जी सकते हैं। सबसे दर्दनाक तुमको रिग्रेट बताता हूँ मैं। एक दिन तुम 35-40 साल के होगे, और उस दिन तुम अपनी लाइफ को देखोगे, बिलीव करो, उस दिन तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होगा कि तुम जिम ज्वाइन नहीं किया, ये स्किल नहीं सीखी मैंने, ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी मैंने। सबसे बड़ा रिग्रेट यही होगा कि काश मैंने उस वक्त शुरू कर दिया होता, काश से कुछ नहीं होता भाई। काश मैं खुद पर भरोसा किया होता, काश मैंने डर की वजह से रुकना बंद नहीं किया होता, काश मैंने लोगों के जजमेंट से अपने आप को डिसाइड नहीं किया होता। सुन भाई, ध्यान से बात सुन। अगर अभी तेरे जेब में पैसे कम हैं तो शर्मिंदा मत हो। अगर अभी तेरी जॉब नहीं है तो शर्मिंदा मत हो। अगर अभी तू स्ट्रगल कर रहा है तो शर्मिंदा मत हो। शर्मिंदा तब होना जब तू हार मान लेना, क्योंकि स्ट्रगल करना वीकनेस नहीं है, स्ट्रगल करना प्रूफ है कि भाई, प्रूफ है कि तू अभी भी फाइट कर रहा है। मेरी बात मानो, मेंटल क्लैरिटी अगर तुम्हें नहीं मिल रही है, बोलता हूँ हर वीडियो में बैठ के नाम जप करो, 1 घंटे आधे घंटे बैठो शांति से। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा बहुत मेहनत के बाद, मन लग रहा है बहुत बेकार सा है, लेकिन स्टार्ट करो, मेरी बात मानो, इसी से तुम्हारी दिमाग कुछ तो मिनट ट्राई करो नाम जब, फिर बताना मुझे कि, क्योंकि दुनिया तुम्हें शोर देगी, लेकिन भगवान का नाम तुम्हें शांति देगा, हमेशा शांति देगा। और कभी कभी शांति ही वो चीज़ होती है जो इंसान को टूटने से बचाती है, और जो इसको एट द एंड ऑफ द लाइफ चाहिए होता है। याद रखो, तुम लेट नहीं हो, तुम्हारा चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ। शायद तुम्हारी बेस्ट स्टोरी अभी लिखनी बाकी, बेस्ट से बेस्ट लिखो, कमेंट करो, मेरा वक्त अभी आएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इस वीडियो को सेव करो और लिखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, जिनको तुम्हें लगता है कि भाई भेजनी चाहिए। खुद के लिए थोड़े केपेबल बनो, मजबूत हो, तब तुम्हारी कोई हेल्प कर पाएगा। मेरी ये वीडियो तुम्हारी तभी हेल्प कर पाएगी जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट करना चाहोगे। मैं सिर्फ बोलने से कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कर रहा हूँ वो सोच रहा हूँ जो तुम्हारे पास है तुमको दे दूँ, बट जब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं दे पाएगा तुमको।